हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक की वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्जुगेट की बेसिक फंडामेंटल के बारे में देखा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को समझ तो लिया है, अब उससे जो प्रॉपर्टीज जनरेट होंगी जिनका यूज हम लोग इस चैप्टर में करेंगे उनको देखते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसके कॉन्जुगेट को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं z बार, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अच्छा देखिए, फिर सपोज मैं ये कहूँ आपसे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो z प्लस जेड बार कितना आएगा भाई? कॉमन सेंस से दिखाई दे रहा होगा, ये 2a आ जाएगा। और मान लो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो z माइनस जेड बार कितना आएगा? ये 2 आयोटा b आ जाएगा। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी ना, क्योंकि ये तो मैंने जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, कोई भी ए प्लस ए उठा दी, उसका कॉन्जुगेट आ गया। तो जब दोनों को ऐड किया तो फाइनली 2 टाइम्स रियल जेड ही आ रहा है। इस केस में रियल जेड कितना है? ये पता होना चाहिए। रियल जेड क्या है? ए। और इमेजिनरी जेड कितना है? वो बी। तो मैं कहूँ कि जेड माइनस जेड बार कितना आएगा भाई? तो देखो, एक तो 2 आएगा, आयोटा आएगा, और इमेजिनरी जेड आ जाएगा। तो इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 बताऊं, इसको प्रॉपर्टी नंबर 2 बताऊं, सिंपल सी बात है। आई थिंक इट इज सो सिंपल। अच्छा, अब और देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मान लो z इक्वल टू जेड बार लिखा हुआ है, ये कब हो सकता है? मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट वो भी इक्वल हो। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट बनाते थे तो आयोटा को रिप्लेस करते थे माइनस आयोटा से, तभी तो उसमें डिफरेंस चेंज आता था। जैसे मैं सपोज कहूँ कि z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है, और मैंने जेड बार निकाला, वो 3 माइनस 4 आयोटा आएगा। अब मैं ये तो मैं कहूंगा कि z इक्वल टू जेड बार है, ये तो इक्वल नहीं है इस केस में, फॉर दिस केस। लेकिन सपोज ऐसा हो रहा है कि z इक्वल टू जेड बार हो रहा है, इफ इट इज गिवन, तो ये कब होगा? तो कॉमन सेंस है, ये वाला पार्ट ही नहीं होगा जिसको मैं माइनस आयोटा से रखूं, जिसे चेंज है। मीन्स इफ z इक्वल टू जेड बार, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ z इक्वल टू 3 टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अच्छा, और देखते हैं। इफ z इक्वल टू माइनस जेड बार, यदि ये कंडीशन कोई दे दे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज z प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो देखो, z यदि 4 आयोटा होता तो इसका z बार क्या होता भाई? माइनस 4 आयोटा। और इस केस में मैं इसको z लिख सकता हूँ, ये z बार है, तो मैं कह सकता हूँ कि z बार इक्वल टू माइनस ऑफ z आ जाएगा। z यही है, तो यहां सिंप्लीफाई करूंगा तो z प्लस जेड बार इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मीन्स दिस कंडीशन इज अप्लाई इफ z इज प्योरली प्योरली इमेजिनरी। यदि z प्योरली इमेजिनरी है तब ये कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी। तो कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज है वो कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं है कि क्या आ गया है निकल के, हमें तो बस इन्हीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई एक एग्जांपल ले लो और उसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज मैं आपसे ये कहूं कि भाई z इंटू जेड बार, ये क्या होगा? तो ये भी सिंपल सा है कि a प्लस आयोटा बी है, और इसमें मैंने a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई किया, तो कॉमन सेंस की बात है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पर जो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉड जेड का स्क्वायर है, ये भी कॉमन सेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका मॉड जेड पता होना चाहिए। जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा के लिए, आयोटा बी के लिए मॉड जेड क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि भाई मॉड जेड का स्क्वायर क्या आएगा, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ जो प्रॉपर्टीज थी जो मैं यहाँ पे रफली मैंने बताया है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में इनको मैंने लिस्ट कर रखा है, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज को एक बार देख लें। जैसे ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, इसमें z को मैंने x प्लस आयोटा बाई लिया है, वहां a प्लस आयोटा भी लिया था, यहाँ पर x प्लस आयोटा बाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? x क्या है? अभी बताया था, ये रियल z है, जाके आप चेक कर सकते। तो रियल z क्या आएगा? z प्लस जेड बार अपॉन 2 आएगा। और ऐसे ये क्या है? इमेजिनरी z है, तो इमेजिनरी z क्या आएगा? z माइनस जेड बार अपॉन
टू आयोटा आएगा, प्रॉपर्टी वो लिखी हुई है। ये वाला केस हमने देखा z इक्वल्स टू जेड बार था, तो कैसा था, वो प्योरली रियल था। ये वाला केस देखा तो थर्ड नंबर पे लिखा है z प्लस जेड बार 0 था। अच्छा, मैं लिखने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि वहां पर हम लोगों को लगे कि प्रिंट कुछ ऐसा हो रखा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो बेसिक हमें याद रखना है उसको मैं एज ए लिस्ट करके यहाँ बता दूंगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो और ये हमें दिमाग में रखने है ना। और इनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे ही रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है मॉडुलस और इसमें ये भी प्रूव किया था हम लोगों ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी जनरल फॉर्मूले निकल के आएंगे उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है इसका यूज हो, तो उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। बट इट जैसे सपोज मैं ये कहूं कि z जो है वो a प्लस आयोटा b है, तो बताइए z बार क्या होगा। तो z बार क्या आ जाएगा भाई, कॉमन सेंस है, a माइनस आयोटा b आ जाएगा, ठीक है, a माइनस आयोटा b आ जाएगा। ओके, अच्छा मैं आपसे कहूं कि z बार जो निकला है इसका दोबारा बाहर करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये a प्लस आयोटा b आ जाएगा, और a प्लस आयोटा b ऑलरेडी क्या है, वो z है, तो ये इक्वल टू z आ जाएगा। मीन्स कोई आपसे कहे कि एक प्रॉपर्टी आ गई z बार होल बार z के इक्वल है, तो कोई नई प्रॉपर्टी तो नहीं आ गई, कॉमन सेंस है। अच्छा, और एक काम करते हैं, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, ठीक है, और इनका जो एडिशन हो रखा है और इस टोटल का बार लगा हुआ है। अब देखना है कि क्या ये रिलेशन z1 बार प्लस z2 बार इसके इक्वल हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को एक बार चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, यदि मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैंने z1 को ले लिया a1 प्लस आयोटा b1 और z2 को ले लिया a2 प्लस आयोटा b2, यहाँ पे z1 बार आ जाएगा a1 माइनस आयोटा b1, यहाँ z2 बार आ जाएगा a2 माइनस आयोटा b2। अब मैं z1 बार प्लस z2 बार निकालूं तो मुझे याद आए कि रियल को रियल से ऐड करते थे हम लोग, और माइनस ये कॉमन हो जाएगा और इमेजनरी को इमेजनरी से। और सपोज यहाँ पर z1 प्लस z2 निकालें तो इसमें भी रियल को रियल से ऐड करना है प्लस आयोटा इमेजनरी को इमेजनरी से। अब मुझसे कोई कहे कि भाई z1 प्लस z2 इसका होल बार ले लो, तो यार ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बाहर का मतलब आयोटा को किससे कन्वर्ट करना है, माइनस आयोटा से। तो a1 प्लस a2 यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा b1 प्लस b2। अब ध्यान से देखो क्या ये इसके इक्वल है, मीन्स इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वल है। देन वी कैन से z1 प्लस z2 बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। ये सिंपल सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 बता देते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्लस में देखा, माइनस में भी देख लेते हैं कि माइनस में भी क्या वैलिड है ये, तो वो मैं यहाँ पे ही बता सकता हूँ, लेकिन चलो हम लोग एक काम करें, यदि मैं यहाँ पर इरेज करना स्टार्ट करूँ, मीन्स यहाँ पर मैं माइनस ले लूँ तो यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएंगे भाई। अच्छा, ये तो प्लस ही रहेंगे, तो ये दोबारा पेन ले लेते हैं। देखिए z1 माइनस z2 और यहाँ माइनस ये प्रूव करना है, तो z1 तो यही होगा, z2 भी यही होगा, z1 बार भी यही होगा, z2 बार भी यही होगा। बस मुझे क्या करना है ये देखना है, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा माइनस, तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस ले लिया भाई ये। अच्छा बताओ, z1 माइनस z2 मतलब क्या है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी से इमेजिनरी को, तो रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, पूरा तो मैं समझा देता हूँ ये कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे z1 माइनस z2 निकालना है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं z1 माइनस z2 कैसे आएगा, तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। बाकी ये जो प्रूव करने वाला पार्ट है ये अपने आप यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि इक्वल है या फिर नहीं है।
वो हम लोग देख लेंगे ये, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने पेन ले लिया। अब देखिए, ये मैंने कुछ भी नहीं, मान लो मैंने Z1 माइनस Z2 निकाला, तो क्या होगा, रियल में से रियल माइनस प्लस आयोटा, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस, ये आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने Z1 माइनस Z2 निकाला, तो इधर भी सिंपल सा माइनस करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। और देखो, यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, सिंपल सा माइनस करें तो ये तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। मीन्स यदि यहाँ पर मैं प्लस में आयोटा लिखूं और माइनस में आयोटा लिखूं, तो माइनस में आयोटा लिखूंगा तो माइनस B1 माइनस B2 आएगा, चेक कर लो, क्योंकि माइनस आयोटा B1 प्लस आयोटा B2 वही लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं देखूं कि भाई मैंने Z1 बार में से Z2 बार को माइनस किया तब ये फ्रेम आया, ये Z1 माइनस Z2 निकल के आया। यदि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करूं और इसका बार ले लूं, तो Z1 माइनस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बार क्या होगा भाई, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के प्लेस पर माइनस आयोटा रखना है हम लोगों को। तो यहाँ आयोटा दिखाई दे रहा है, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, B1 माइनस B2। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है ये इक्वल है, या कोई भी नंबर दे दो, थर्ड दे दो, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि Z1 माइनस Z2 होल बार इज ऑल्सो इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। तो कुल मिला के माइनस में भी प्रॉपर्टी वैलिड है और प्लस में भी प्रॉपर्टी वैलिड है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इनटू के लिए। मैं आपसे कहूं कि Z1 है, यही ले लेते हैं अभी फिलहाल, A1 प्लस आयोटा B1, Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। अच्छा यहाँ मैं एक बार और बात बताऊं आपको, मैंने आपको क्या क्या बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस फॉर्म में होता है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म जिसको बोलते हैं, आइलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पता है मैं आपको सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म से प्रूव कर रहा हूं, आप किसी भी फॉर्म से ये प्रूव कर सकते हैं, है ना, और कैलकुलेशन होता है बहुत इजी हो जाएगा। सपोज मैं आपसे कहूं कि Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो सिंपल सा मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है। तो ये Z1 इंटू Z2 आप चेक कर लें, ये आएगा A1 A2 माइनस B1 B2। ये कैसे आया, आयोटा B1 का आयोटा B2 से मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई, प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, A2 B1 प्लस B2 A1, ये आ जाएगा Z1 Z2 की। अब मैं कहूं कि Z1 Z2 का बार निकालो, तो बार में कुछ नहीं करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 A2 माइनस B1 B2, इसमें जो आयोटा है उस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर A1 B2 प्लस A2 B1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मैं कहूं कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग Z1 बार कितना है, वो A1 माइनस आयोटा B1 है, और Z2 बार कितना है, वो A2 माइनस आयोटा B2 है। अब एक काम और कर लो, Z1 बार इंटू Z2 बार और निकाल दो, तो A1 माइनस आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2 को और निकाल देते हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई A1 A2। अब ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, B1 B2 हो जाएगा, तो अगेन ये माइनस B1 B2 आ जाएगा। गॉट इट। यहाँ पर माइनस यदि मैं कॉमन ले लूं आयोटा के साथ, तो A2 B1 आएगा, A2 B1 आएगा। अब देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तब ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, A1 B2 आ जाएगा, ठीक, ये जो लिखा हुआ है। अच्छा ध्यान से देखो, ये Z1 Z2 इंडिविजुअल बार्स का प्रोडक्ट है, और ये Z1 Z2 पहले हमने निकाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंप्लीट बार लिया है, कॉन्जुगेट लिया है। तो ध्यान से देखेंगे इसको और इसको, क्या ये दोनों इक्वल है, यस इक्वल है। देन वी कैन सी Z1 बार सॉरी Z1 Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार। एक खास बात और है, आपके पास मान लो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, Z1 Z2 Z3 डॉट डॉट Zn, और इन सब पे बार लगा हुआ है, ये सारे बार अलग हो जाएंगे। आप प्रूव कर सकते हैं, जनरलाइज किया हुआ है,
आप देख सकते हैं ये इंटू 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 जेड एन अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और यदि इन सबको मैं जेड मान लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं जेड टू पावर एन होल बार, और ये बन जाएगा जेड बार होल पावर एन, क्योंकि जेड बार जेड बार जेड बार आते जाएंगे तो होल पावर एन आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो एक जनरल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया जिसका हम यूज करेंगे। ये सिंपल सा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए था, और ये मैंने जनरलाइज किया फॉर एन कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी वो किसके लिए यूज की हम लोगों ने, कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें देखा क्या क्या देखा, प्लस वाला देखा, फिर हमने देखा इनटू वाला, प्लस माइनस वाले दोनों देखे थे। अब एक काम करते हैं डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज के लिए काम करता हूं मैं, यहीं पर हम लोग डिवीजन वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सपोज Z1 अभी हमने लिया था A1 प्लस आयोटा B1, वही ले लिया, और Z2 ले लिया A2 प्लस आयोटा B2। फिर Z1 बार कॉमन सेंस से आ जाएगा, A1 माइनस आयोटा B1, और Z2 बार भी आ जाएगा A2 माइनस आयोटा B2। अब मैं एक काम करता हूँ Z1 अपॉन Z2 ये निकालता हूँ, तो A1 प्लस आयोटा B1 और A2 प्लस आयोटा B2, यहाँ रेशनलाइज किया A2 प्लस आयोटा B2, A2 सॉरी माइनस लगा लें, माइनस आयोटा B2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा A2 स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस B2 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा A1 A2, इसका जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो प्लस हो जाएगा B1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2, ये आ जाएगा। अब मैं तुमसे कहूं कि भाई Z1 Z2 जो है उसका बार ले लो, तो कॉमन सेंस से ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, तो इसमें ए प्लस आयोटा भी लिखा हुआ, ये रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो बस मैं क्या करूंगा A1 A2 प्लस डिनोमिनेटर वाला साथ में आएगा इसमें, ये मैं छोड़ देना, B1 B2, यहाँ आ जाएगा आयोटा माइनस मतलब माइनस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2, और अपॉन में अपने पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर है। अब मुझे निकालना है Z1 बार अपॉन Z2 बार, तो A1 माइनस आयोटा B1 और A2 माइनस आयोटा B2, अगेन रेशनलाइज A2 प्लस आयोटा B2, A2 प्लस आयोटा B2, सिंप्लीफाई। तो देखिए यहां पे इसको सॉल्व कर लें, चलो यहां कर लेते हैं, मीन्स Z1 बार अपॉन Z2 बार, इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हो गया A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और यहां पर A1 का मल्टीप्लाई A2 से, तो A1 A2, अब यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा B1 B2। फिर मैंने एक काम किया, माइनस ले लिया कॉमन आयोटा, अब जो माइनस कॉमन ले लिया तो B1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो A2 B1 आएगा, A2 B1, तो उसका तो माइनस बाहर आ गया, और यहां से आएगा B2 के साथ A1, तो प्लस का आएगा उसमें माइनस लगा दिया, तो A1 B2 ये आ गया। अब चेक कर लो क्या ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लो, यस दे आर इक्वल्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 होल बार, मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, डिवाइड किया, उसका कंप्लीट बार लिया, मींस कॉन्जुगेट लिया, और वो इक्वल होगा Z1 बार इंडिविजुअल अपॉन Z2 बार के। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों को यूज करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी देखेंगे। अब इनको मैं इनलिस्ट कर लेता हूँ, तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनको यहाँ पर इनलिस्टेड फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई Z बार का होल बार इक्वल टू Z, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए Z1 प्लस Z2 होल बार, अलग अलग हो जाएगा, ये भी हमने देख ली। नेक्स्ट इंटू वाली भी देख ली, और उसका डिवीजन वाली भी देख ली। अच्छा इंटू वाली भी हमने देखा था जनरलाइज फॉर्म इसका, तो उसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, Zn होल पावर n इक्वल टू Z होल पावर n। तो आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर Z बार आएगा, Z बार होल पावर n। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की सीरीज में एक प्रॉपर्टी और देखते हैं हम लोग। इस प्रॉपर्टी का जो बेसिक है वो समझेंगे, और इसका यूज भी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में काफी यूज होती है।
जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये क्या निकल के आएगा? अच्छा, बात आती है यूज कहाँ होगी, तो वो आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टीज में भी ये आएगी। तो पहले इसको एक बार यहाँ पर हम लोग समझेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और वो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज यदि मैं आपसे कहूँ कि इसको मुझे प्रूव करना है कि किसके इक्वल होगा, तो A1 प्लस आयोटा B1 फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं। चलो यही ले लेते हैं, बेसिकली हमने यही पढ़ा है, यही ले लेते हैं। अब मैं कहूँ कि Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो A1 माइनस आयोटा B1, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, A2 माइनस आयोटा B2। अब चलिए Z1 का मल्टीप्लाई Z2 बार से करना है, तो Z1 Z2 बार मीन्स A1 प्लस आयोटा B1, ये B1 है भाई, ठीक है। A1 प्लस आयोटा B1 का मल्टीप्लाई A2 माइनस आयोटा B2 से किया, क्या आया रिजल्टेंट, A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। प्लस आयोटा करना चाहे मैंने कर लिया, चलो प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2 ही आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ Z2 Z1 बार, Z2 Z1 बार मतलब A2 प्लस आयोटा B2 और A1 माइनस आयोटा B1, ठीक है। देखो A1 A2 ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, B1 B2। अब मैं काम करता हूँ, माइनस ले लेता हूँ यहाँ पर, देखता हूँ क्या आएगा। तो माइनस लेने पर मेरे पास आएगा B1 A2, ये प्लस का हो जाएगा, A2 B1। अब देखो ये प्लस का हुआ तो प्लस का लिखना है तो बाहर यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A1 B2। आप जब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस वाला सेटअप ही बचेगा जो ये आ रहा है। अब ध्यान से देखो, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, ये यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो ये पोर्शन कैंसिल हो रहा है, मीन्स इट इज अ ट्वाइस ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2। अब बात आती है A1 A2 B1 B2 क्या है, यदि इनको ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूँ Z1 Z2, यदि मैं तुमसे कहूँ कि भाई इस प्रॉपर्टी में Z1 Z2 बार जो नंबर है ये, इसका रियल पार्ट बताओ आप, तो Z1 Z2 पार्ट Z1 इंटू Z2 बार का रियल पार्ट, और मुझे रियल पार्ट बताना है आपको इसका भी Z2 Z1 बार का। तो इस इक्वेशन का भी रियल पार्ट और इस मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो दोनों के रियल पार्ट तो यही, इसका भी रियल पार्ट यही है प्लस B1 B2, और इसका भी रियल पार्ट यही है A1 A2 प्लस B1 B2। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई कि दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, और यू कैन से ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 बार। इसी को इनलिस्ट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, Z1 Z2 होल बार प्लस Z2 Z1 बार इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल Z1 Z2 और ट्वाइस ऑफ रियल Z2 Z1 बार। अच्छा, तो मैं कहूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज ये अपन को गिवन होगा और ये ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बात आती है क्वेश्चन कैसे आएगा, उससे बेटर ये है कि हम लोगों ने क्या उसको सॉल्व कर पाया वो समझना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चंस के अंदर होगा तो वहां हमें इसे अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। चलिए प्रॉपर्टीज की सीरीज में एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैं कहूँ सपोज मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, और मैं कहूँ कि मुझे अब इसका कॉन्जुगेट लेना है,
तो बेसिकली ये फंक्शन में भी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। मीन्स टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ये चीज वैलिड है। और एक कॉमन सेंस अभी हमने देखा था z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा भी है, तो मैं कहूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे बार लेना है तो इधर भी बार आ जाएगा अभी। बात वही है ना। सपोज कोई सेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किसी की इक्वेट है, तो हम लोग उस क्वेश्चन में यदि कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। उसी बात को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग देख भी लेते हैं। इफ z इक्वल्स टू एफ z1 ये गिवन है, देन वी कैन टेक द कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं कहूंगा कि टेकिंग कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लेने पर, तो हमें इसी को समझना है कि कॉन्जुगेट हम दोनों तरफ ले सकते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पर बहुत सारी चीजें प्रूव होंगी, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे।